आपका कि इन्होंने इतना बड़ा संघर्ष जो है इन्हें ले जाके फील्ड में काम किया, है ना। तो सर आप मुझे बताएं कैसा आपको बिजनेस लगा, क्या आपने बिजनेस देखा? 2 मिनट में अपनी बात रखें, बाकी हम सारे से बात करेंगे। अरे बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है, मैंने बहुत कुछ इस पर सीखा है और आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ। चलिए पूछूंगा स्पेशल कि भाई शालिनी जी आप बताएं आपका ड्रीम, आपने यहाँ तक कैसे काम किया, ये एक्टिवा का जो प्लान कब से आपने किया और कैसे आपने ये किया ताकि ये युवा बैठे हैं, है ना, इनको भी ये मिले ताकि इनके अंदर एक ऊर्जा आए, है ना। तो प्लीज आप अपनी बात कहिए। साथियों नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम है शालिनी अंबार। पिछले 5 महीने से मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। जैसा कि यहाँ पे आपने प्लान सुना है, उसके प्रोडक्ट देखे बहुत अच्छे हैं, पर सबसे ज्यादा थैंक यू मैं अपने मिस्टर राजवीर सर को कहना चाहूंगी। प्लीज सर आप यहाँ आ जाइएगा। मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया और सबसे ज्यादा मेरे अपलाइन ने मुझे सपोर्ट किया। और अगर आप बिजनेस के बारे में सीखना चाहिए वो मीटिंग से सीख सकते हैं, अपने अप्लाई से सीख सकते हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? 9 का स्टेप है, 6 वैल्यूज है बिजनेस की, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 ही लाइन है। अपने अपलाइन के सबमिशन में रहना और हमेशा अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए टाइम देना। अब देखो लोगों को बुरा लग रहा है कि बोली ना हम तो बाप पड़ोस करूँ ना एजुकेशन की, तो एजुकेशन में मैंने लॉ किया। मैं प्रैक्टिस कर रही थी जब मुझे ये बिजनेस मिला था। तो स्टार्टिंग में मेरी भी थिंकिंग यही थी कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग मैं नहीं कर पाऊंगी। लोगों ने मुझसे बोला भी, फिर मेरे पिताजी ने मुझे बताया, यहाँ मीटिंग में लेके आए थे, तो मीटिंग में मैंने प्लान सुना, प्रोडक्ट सुने मैंने, सही है, लेकिन प्लान में एक चीज सबसे बेस्ट लगी थी। आई थिंक आप लोगों को भी लगा होगा, मुझे रॉयल्टी इनकम। बस उसी को देखकर मैं प्लान में मतलब इंटरेस्ट लेने लगी। फिर मैंने सर मुझे बताते गए, गाइड करते गए। इन्होंने जैसा बोला, स्कूटी का भी प्लान मेरे सर ने ही किया। मुझे नहीं पता था कि मिल जाएगी इतनी जल्दी। तो मैं बार बार अपने पापा को, अपनी फैमिली को और अपने सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगर ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि ड्रीम सबके होते हैं, पर उनके लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। और आप लोगों को आज मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं जो कहता है इंसान वही उसके साथ होता है, तो मैं इस कंपनी में डायमंड भी बनूंगी। बात ही नहीं है, इतने चैलेंज आए कि कोई और होता छोड़ देता। मतलब हाँ ये चीज है, चैलेंज आते हैं आसानी से सफलता आपको अपनी फैमिली के सामने ही चैलेंज करने पड़ते हैं। पहली बार आपको सबसे बड़ा चैलेंज आपकी फैमिली के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले अगर शादीशुदा हो पत्नी और नहीं शादीशुदा हो मम्मी पापा, और अगर बड़े भाई हैं उनका चैलेंज आपको सहना पड़ेगा। तो जो बिजनेस में आपको चलो फैमिली से आए, चलो ठीक है, फैमिली ने कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिया, लेकिन फील्ड में भी तो बहुत सारे चैलेंज आए। सर फील्ड में क्या, फील्ड में तो इतने आए, कुछ नहीं कुछ बताओ, नए लोग भी आए, बताओ वो इम्पोर्टेंट है। आती थी लोगों को प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं अपने गांव की बात करूंगी, तो वो लोग क्या कहते थे कि ये पागल हो गई है। पागल हो गई है, उनकी लड़की तो पागल हो गई है। कहते थे इनके पिताजी ने। आपको सबको ये अपनी फैमिली के तौर पे उनको आगे बढ़ाना है, यही एक मानवता का धर्म है, यही मानवता का पहला कर्म है और पहला धर्म है कि जो भी आपके बिजनेस में आए उसे अपने परिवार समझ के आगे बढ़ाना। वो मिस्टर राजवीर जी ने भली भांति ये चीज निभाया। मैं एक बार चाहूंगा राजवीर जी को भी आगे और बताओ, थोड़ा सा और बताओ, आगे अभी बहुत कुछ है। तो मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूंगी, चाहे वो लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, कि आप खुद पे भरोसा करें कि आप क्या कर सकते हो, आपके ड्रीम क्या है। एक्चुअल में ना फैमिली आपको मतलब सपोर्ट नहीं करती, मतलब कुछ फैमिलियां हैं सपोर्ट करती हैं, नहीं तो यही कहते हैं कि पढ़ाई की है, नौकरी करो नौकरी करो नौकरी करो, यही वर्जन डालते रहता है। मुझ में भी था IAS बनने का, और लॉ किया था तो उसी के लिए मैंने किया था, क्योंकि उसमें बाद में थोड़ा डिस्काउंट वगैरह जैसे चलता रहता है। तो आप लोग अपने मतलब देखें कि हमारा फ्यूचर कहाँ पे है। जॉब में अगर आपको खुशी है, मिल सकती है,
जी रहे हैं कि हाँ इनका घर बहुत, मतलब मैं भी सोचती